क्वेश्चन है। कहा था कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समझना है इस बात को सबसे पहले कि दो घन है, घन कितने, तो घन दो है। एक घन इस तरह से है, ठीक है, और एक घन इस तरह से। अब इस घन का आकृति हम अगर दे दें आपको तो इस तरह से बना सकते हैं। किस तरह, ये जो घन है यहाँ पे, राम राम, ये जो घन है यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे हम लोग। एक डबल घन है, इस डबल घन के जोड़कर एक घनाभ बनाएंगे, दोनों का जोड़ दिया जाता है और बनाता है एक घनाभ। इस तरह से यहाँ पे बनते हैं घनाभ। इस तरह के बना दिया जाता है घनाभ। यहाँ देखा गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर है, इसका भी भुजा 8 सेंटीमीटर है, दोनों का भुजा 8 सेंटीमीटर अगर है, ये दोनों का जोड़ दिया जाता है तो इसका लेंथ जो होता है वो 8 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पूरा लेंथ अगर देखा जाए तो वो 16 सेंटीमीटर हो जाता है। बस इसी का फर्क है, बाकी इसकी लंबाई थोड़ा सा भिन्न होता है, बाकी चौड़ाई यूं ही रह जाता है, 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। इसका हाइट की बात कह दिया जाए तो वो भी 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो पूछा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम समझे कि एल बराबर 16 सेंटीमीटर है, जबकि एच बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी बराबर भी आपको 8 सेंटीमीटर। एल मतलब लेंथ हो गया, एच मतलब हाइट हो गया और बी मतलब ब्रेथ हो गया, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया है। तो हम जानेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। लाइट आता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जो समझेंगे हम लोग, होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH। 2 का 2 रखिए, लंबाई का मान दिया गया आपको 16 गुना 8 प्लस B गुना H, B और H दिया गया है 8 गुना 8 प्लस लंबाई 16 और यहाँ 8 हो जाएगा। अब 16 को 8 से गुना करें तो 8 से 48 हो जाता है, 8 से 12 प्लस 8 64 और फिर 128 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का 2 कर देंगे, सभी का जोड़ देंगे यहाँ पे A to Z। तो यहाँ कर देंगे 28 दूना 8 दूना 16 दूना 4 एक 28 दूना 56 होता है, तो 56 और 100 100 200 मैंने यहाँ लिख देंगे। आप लोग ऐसे जोड़ देंगे कि 8 8 8 16 16 4 20 फिर 2 6 2 8 8 2 10 2 12 और 1 1 2 और 1 3, मतलब कह सकते हैं 320। अब 320 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 32 दूना 64 या 2 दूना 4 और 3 दूनी का 6, इतना हो जाएगा आपका आंसर, है ना। यही आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा है ना, तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग।